करी लीफ, जिसे करी पत्ता और मीठी नीम के नाम से भी जाना जाता है, हमारी हेल्थ के लिए किसी वरदान से कम नहीं। अभी लास्ट वीकेंड मैं और टीएस गुजरात के सूरत शहर में थे। वहां हमने अपने होस्ट को पहले ही बता दिया था कि जितने दिन हम सूरत में रहेंगे केवल गुजराती खाना खाएंगे। तो पहले दिन हमें गुजराती थाली खिलाई गई। सब्जी, दाल और कड़ी में एक खास फ्लेवर और टेस्ट आ रहा था जो एकदम मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन सा मसाला है। तो फिर मैंने अपने होस्ट सुरेश भाई जरीवाला और उमेश भाई वकील, जो कि सूरत में एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, उनसे पूछा कि ये कौन सा मसाला है। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इसे मीठी नीम कहते हैं, ये उसी का टेस्ट और फ्लेवर है। मुझे समझ ना आए कि ये मीठी नीम कौन सी होती है। मैंने भी बहुत सारे मसालों के नाम ले डाले, बट ये भी नहीं वो भी नहीं, यही सब होता रहा। फिर मैंने 2-3 चम्मच खाली कड़ी के भरे और फिर मुझे एकदम से याद आ गया और मैंने पूछा कि कहीं आप करी पत्ता की बात तो नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा जी 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 वही, उसे ही हम मीठी नीम कहते हैं। बाकी दिनों में भी जो हमने खाया, मैंने देखा कि वो करी पत्ते का इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर नमकीन डिश में करते हैं। हर मील के साथ छाछ सर्व करते थे और उसमें भी करी पत्ते का पाउडर रहता था। गुजराती खाना काफी रिच होता है, आई मीन फुल ऑफ फैट एंड कैलोरीज। हर सब्जी में अच्छा खासा प्योर घी और बटर का इस्तेमाल काफी करते हैं। मैंने महसूस किया कि खाना खाने के बाद कोई भारीपन नहीं हुआ, कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, खाना खाने के बाद हम गर्म पानी जरूर ले लेते थे। वहां से वापस आकर मैंने जानने की कोशिश की कि करी पत्ते में ऐसा क्या है जो वो हर रोज हर सब्जी में खाते हैं। जब इसके बारे में जाना तो फिर मैंने भी माना कि इसमें दम तो बहुत है। और जब मुझे कुछ अच्छा जानने को मिले और मैं आपके साथ शेयर ना करूं, ये तो हो ही नहीं सकता। पहले ऐसे लगता था कि केवल साउथ इंडियन ही करी पत्ते का अधिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों को इसके गुणों का पता लगने लगा है, लोगों ने और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। टेस्ट और फ्लेवर तो इसकी बढ़िया है ही, जो खाने को स्वादिष्ट बनाते हैं। बट खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ ये पत्ते बहुत सारे न्यूट्रिएंट से भरे हुए हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। दे आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स, एल्कलाइड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। करी पत्ता में आयरन और फॉलिक एसिड काफी मात्रा में होता है, जो एनीमिक पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। एनीमिया खून में आयरन की कमी के कारण होता है। कुछ लोगों की बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, लेकिन करी पत्ते में पाए जाने वाला फॉलिक एसिड बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। इसलिए ये एनीमिक लोगों के लिए एक नेचुरल इलाज है। इसके लिए 2-3 पत्तियां रोज चबाना एक अच्छी ऑप्शन है। करी पत्ते में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जिसके कारण खाना इजीली डाइजेस्ट होता है और पेट भी अच्छे से साफ होता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये बॉडी से विषैले पदार्थों को बाहर निकाल बॉडी में पित्त के लेवल को बैलेंस करता है। कितनी बड़ी बात है कि इन छोटी छोटी पत्तियों में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो बॉडी को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट से बचाती है। ये पत्ते बोन मैरो को बचाने के साथ साथ फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन को भी रोकते हैं। पत्तों में पाए जाने वाले ये गजब की प्रॉपर्टीज के कारण माना जाता है कि ये बॉडी को कैंसर जैसे भयानक रोग से बचाने की क्षमता रखती है। चाहे करी पत्ता लैक्सेटिव होता है, लेकिन फिर भी ये डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो पेट की गड़बड़ी को ठीक करने में मदद करती है। करी लीव्स आर एक्सीलेंट फॉर डायबिटिक्स। इन्हें एंटी डायबिटिक भी कहा जाता है। करी पत्ते में पाए जाने वाले फाइबर का ब्लड शुगर लेवल को लो करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसलिए डायबिटिक्स को तो अपने हर मील में करी पत्ता ऐड करना ही चाहिए। इवन कुछ फ्रेश पत्ते रोज खाली पेट खाने से डायबिटीज को मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा करी पत्ते के पाउडर को कर्ड में मिक्स करके भी खाया जा सकता है। इससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा और वेट लॉस में मदद मिलेगी। रिसर्चेज में पाया गया है कि करी पत्ते में ब्लड से कोलेस्ट्रॉल कम करने की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं। इससे हार्ट हेल्थी रहता है और दिल संबंधित बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। करी पत्ते में विटामिन ए और सी के साथ साथ कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो बलगम को बाहर निकाल नाक और छाती की कंजशन को कम कर आराम देते हैं। करी पत्ते में विटामिन ए काफी मात्रा में होता है, जो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में फायदेमंद है। ये हमें कैटरेक्ट जैसी बीमारी से भी बचाते हैं। करी पत्ता इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ लिवर। जिन लोगों का लिवर खराब हो रहा हो, उन्हें करी पत्ता जरूर खाना चाहिए। इसमें पाए जाने वाले विटामिन ए और विटामिन सी और स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स
न केवल लिवर को विषैले पदार्थों से बचा के रखते हैं बल्कि उसकी फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं। ये लिवर को हेपेटाइटिस और सोराइसिस से बचाने में मदद करते हैं। बालों का टूटना और जल्दी सफेद होना एक आम सी बात हो गई है और बहुत से लोग इन समस्याओं से परेशान हैं। खुशखबरी ये है कि करी पत्ते में इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन है। इन्हें खाने से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, पतले और खराब बालों को मजबूती मिलती है, डैंड्रफ से छुटकारा होता है और बालों का टूटना कम होता है। इसमें पाए जाने वाला विटामिन बी बालों के नेचुरल कलर को बरकरार रखता है। रोज फ्रेश करी पत्ता चबाकर खाने से भी आप बालों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप करी पत्ते को कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर आलमंड ऑयल में फ्राई करें। ब्राउन कलर हो जाए तो गैस ऑफ कर दें और फिर ठंडा होने पर इस मिक्सचर को कंटेनर में डाल के रख लें। इस तेल को बालों की रूट्स पे रेगुलरली लगाएं। ये ग्रे हेयर को डार्क करेगा और जल्दी बाल सफेद नहीं होने देगा। करी पत्ते के पाउडर को आप कर्ड में मिक्स कर भी स्कैल्प पे लगा सकते हैं। करी पत्ते में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण ये स्किन प्रॉब्लम्स लाइक एक्ने, रैशेस, बर्न्स, इंसेक्ट बाइट को ठीक करने में बहुत इफेक्टिव है। पत्तों को पीस कर पेस्ट बनाकर इफेक्टिव एरिया पर लगाने से आराम मिलता है। अगर इसमें हल्दी पाउडर मिक्स किया जाए तो और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेल्स की फंगल इन्फेक्शन से भी लोग अक्सर परेशान रहते हैं क्योंकि ये जल्दी ठीक नहीं होती, लेकिन करी पत्ता नेल्स की फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में काफी इफेक्टिव है। आप हर रोज फ्रेश करी लीव्स का पूरा फायदा ले सकें, इसके लिए बढ़िया होगा कि आप एक पॉट में इसे घर में ही लगा कर रखें। अगर फिर भी आपको करी पत्ता बाहर से ही खरीद कर लाना पड़ता है तो कोमल पत्तियां और चमकती हुई पत्तियों की डंडियां ही खरीदें। उन्हें 15-20 दिन के लिए स्टोर करने के लिए पत्तों को डंडियों के साथ ही किसी एयर टाइट पॉली बैग में डालकर रेफ्रिजरेटर में रखें। नॉर्थ इंडियन अक्सर इसे सांबर, रसम या कोई भी साउथ इंडियन डिश बनाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब ये आपने याद रखना है कि आप इसे किसी भी सब्जी, दाल, सूप या दही में डालकर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं और इसे एज इट इज भी चबा सकते हैं। सो कुदरत की दी इस सौगात को भी अपनाइए और अपनी हेल्थ को बढ़िया रखिए। स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड।